सभी को नमस्ते, सबको नमस्ते। धृति जी को भी नमस्ते, धृति जी को भी नमस्ते। ओम का उच्चारण आप में से किसी ने अपने माइक को बंद नहीं किया है। दोनों दिनों से इंटरनेट की समस्या के कारण से हमने कक्षा नहीं की है। न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक के 9वें सूत्र को लेकर के प्रसंग चल रहा है और प्रसंग है प्रमेय। 16 पदार्थों में दूसरा पदार्थ है प्रमेय और 12 प्रकार के प्रमेय बताए हैं। तो एक एक प्रमेय को यहाँ पर समझाया जा रहा है। आत्मा प्रथम प्रमेय है। जानने योग्य 12 प्रमेयों में आत्मा जो है ये प्रथम प्रमेय है। पृष्ठ संख्या 21। और आत्मा के संदर्भ में महर्षि वात्स्यायन ने जो बात कही है, आत्मा जो है सबको देखने वाला है, दृष्टा, और सबको भोगने वाला है, भोक्ता। और तीसरी बात कही है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, सबको जानने वाला, सर्वज्ञ और सर्वानुभवी, सर्वानुभावी, सबको अनुभव करने वाला। मैंने कहा था अपने अपने माइक को देख लिया करे। कोई माइक आपका अगर बंद नहीं है तो वो व्यवधान उत्पन्न करेगा। तो अपने अपने माइक को देखिएगा। अगर कोई माइक ऑन है तो उसको ऑफ करके रखिएगा, नहीं तो व्यवधान होगा। तो सर्वानुभावी का मतलब है सर्व अनुभावी, सबका अनुभव करने वाला, यानी सबको अनुभव करता है, अनुभूति करने वाला। जानने वाला एक अलग स्थिति है, जानना और अनुभव करना। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जानना एक अलग चीज है, सबको जानता है। सबको का मतलब है जैसे मैं बहुत कुछ जानता हूं लेकिन अनुभव सबका थोड़ा किया हूं। मैंने बहुत जाना है लेकिन सबका अनुभव नहीं किया। तो अनुभव एक अलग चीज है, अनुभूति एक अलग चीज है और जानना एक अलग चीज है। क्योंकि जानना प्रत्यक्ष प्रमाण से भी होता है, जानना अनुमान प्रमाण से भी होता है, जानना उपमान प्रमाण से भी होता है, जानना शब्द प्रमाण से भी होता है। तो जानकारी एक अलग चीज है, इंफॉर्मेशन जिसको आप कहते हैं। तो इंफॉर्मेशन तो अलग अलग प्रकार का होगा, लेकिन अनुभूति जिसको आप कहते हैं ना, महसूस करना, अनुभव करना, वो जो अनुभूति है ये एक अलग चीज है। जैसे मैं सुख को अनुभव कर रहा हूं, सुख को जानता हूं, सुख के बारे में जानकारी है, सुख कैसा होता है वो ज्ञान है सुख के संबंध में। लेकिन अनुभूति एक अलग चीज है, अनुभव करना। तो ये जो अनुभव करने का सामर्थ्य है, महसूस करने का जो सामर्थ्य है, ये एक अलग प्रकार का है। तो इसलिए कहा सर्वानुभावी, सबको अनुभव करने वाला। तो यह आत्मा का स्वरूप है। फिर दूसरा प्रमेय बताया शरीर, जो कि भोग का आधार है।
जीवात्मा के भोगने का आधार है शरीर, और जिनके माध्यम से जीवात्मा भोगता है वो है इंद्रियां, भोग के साधन, और भोगने योग्य वो अर्थ कहलाते हैं। भोगने योग्य वो है अर्थ। अलग अलग प्रकार के अर्थ है, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं जिनको वो भोगता है। तो भोगने योग्य जो है वो अर्थ कहलाते हैं। भोगो बुद्धि, ये है अनुभूति जो जीवात्मा को हो रही होती है। तो ये जो बुद्धि भोग जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने अनेक बार उपनिषदों को पढ़ते समय, वेदांत को पढ़ते समय, या और भी जो मेरे से जिन्होंने सांख्य पढ़ा है, योग पढ़ा है, सारे दर्शन पढ़े हैं जिन्होंने, उनके सामने मैं अक्सर ये एक बात कहा करता हूँ, इस भोग को अगर व्यक्ति समझ ले बहुत सारे दुखों से बच सकता है व्यक्ति, बहुत सारे। देखिएगा, एक सिद्धांत है, वैशेषिक का एक सिद्धांत है, इस सिद्धांत को समझने का प्रयत्न करिएगा। गुण और गुणी, जैसे मैंने पहले भी बोला था, एक गुण होता और एक गुणी होता है, अर्थात गुण को धारण करने वाली जो वस्तु है या द्रव्य है वो गुण को धारण करती है, यानी जिसमें गुण हो वो पदार्थ कहलाता है, वो द्रव्य कहते हैं उसको, जिसमें गुण, क्योंकि द्रव्य ही एक ऐसा पदार्थ है जो गुणों को धारण कर सकता है। जैसे वैशेषिक में 6 पदार्थ हैं और उन 6 पदार्थों में एक पदार्थ है जिसका नाम है द्रव्य, और वो ही द्रव्य गुण को धारण कर सकता है, क्योंकि 6 पदार्थों में द्रव्य एक पदार्थ है, गुण एक पदार्थ है, कर्म एक पदार्थ है, समवाय एक पदार्थ है, विशेष एक पदार्थ है, सामान्य एक पदार्थ है। ये 6 पदार्थ है, और इन 6 पदार्थों में महत्वपूर्ण पदार्थ है द्रव्य, और ये द्रव्य गुण को धारण करता है। द्रव्य किसे कहते हैं तो उसकी परिभाषा है, जो गुण को धारण करे वो द्रव्य है। ये व्यापक परिभाषा है, इसमें कोई व्यभिचार नहीं होता। वैसे और भी परिभाषा इसकी, लेकिन व्यापक परिभाषा मैंने बताई है, द्रव्य उसको कहते हैं जो गुण को धारण करे। जो भी गुण को धारण करता है वो द्रव्य है, चाहे वो परमात्मा है, चाहे वो जीवात्मा है, चाहे वो कोई भी पदार्थ जो गुण को धारण करता है वो द्रव्य है। ये व्यापक परिभाषा है। अब द्रव्य 2 प्रकार के हैं, एक चेतन द्रव्य और एक जड़ द्रव्य, लिविंग थिंग और लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग और लिविंग बीइंग, यानी चेतन तत्व को लिविंग बीइंग कहते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स को जो है जड़ तत्व कहते हैं। तो अब जड़ तत्व का मतलब जड़ द्रव्य, उसमें भी गुण होगा, तो वो गुण एक ऐसा धर्म है, गुण एक ऐसी विशेषता है, वो द्रव्य से अलग नहीं रह सकता। ये वैशेषिक का सिद्धांत है, यानी द्रव्य से अलग हो ही नहीं सकता गुण, यानी स्वतंत्र गुण नहीं रह सकता कहीं पर भी। मैं आप सब लोगों को एक सिद्धांत समझाने जा रहा हूं। सिद्धांत क्या है? तस्मिन् तदिति ज्ञानम अतस्मिन् अतदिति ज्ञानम। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है न्याय दर्शन का, जो हमने पीछे भी पढ़ा है। ये सिद्धांत मैं समझा रहा हूं, और ये एक ऐसा सिद्धांत है, ये पूरे व्यापक रूप से हर जगह लागू होता है। ये सिद्धांत जो जैसी है वस्तु उसको वैसा ही समझना, ये तस्मिन् तदिति ज्ञान है, और जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा समझना, ये अतस्मिन् तदिति ज्ञान है। यानी उल्टा ज्ञान कह सकते हैं, मिथ्या ज्ञान कह सकते हैं। मिथ्या ज्ञान को अतस्मिन् तदिति ज्ञान कहते हैं, और तत्व ज्ञान को, विद्या को तस्मिन् तदिति ज्ञान कहते हैं। तो सिद्धांत क्या है? गुण जो है द्रव्य आश्रित रहता है, यानी बिना द्रव्य के स्वतंत्र गुण अकेला कहीं पर भी नहीं रह सकता। एक सिद्धांत है, बहुत बड़ा सिद्धांत है वैशेषिक का। क्या बोला मैंने? समझने का प्रयत्न करना। गुण
कभी भी द्रव्य से हट करके अलग स्वतंत्र कहीं पर भी नहीं रह सकता। गुण हमेशा द्रव्य में ही रहेगा, द्रव्य से अलग नहीं हो सकता। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। अब जड़ द्रव्य है और चेतन द्रव्य है। अब मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। ये सारी बातें मैं भोग को समझाना चाह रहा हूं, बुद्धि को समझाना। भोगो बुद्धि, ये जो अनुभूति हमको हो रही है ना, सुख की अनुभूति, दुख की अनुभूति, अलग अलग अनुभूतियां हम लोग करते हैं ना, वेदना जिसको हम कहते हैं, ये जो अनुभूति है इसको वेदना भी कहते हैं। हाँ जी, बहुत सुखी हो रहे हो ना बेटे को देख करके, बेटी को देख करके, या पोती को देख करके, पोते को देख करके, हाँ, या रूप को, रस को, गंध को, स्पर्श को, शब्द को, पांचों विषयों को, या चेतन वस्तुओं को, जड़ वस्तुओं को, परमात्मा को, जिस किसी को भी देख करके खूब खुश हो, प्रसन्न हो जाओ, आनंदित रहो, सुखी रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर समझ तो लो कि हम करेंगे क्या। ये जो अनुभूति वो क्या चीज है, इसको समझने का प्रयत्न करना। सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। अर्थात यूं समझ लीजिए ना, बिना मतलब जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना हम एक दूसरे से, सास से, बहू से, बेटे से, बेटी से, गुरु से, शिष्य से, फलाने से, उससे, इससे बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं ना हम लोग। ये सारी अपेक्षाएं जो है ना कम हो जाएंगी, बहुत कम हो जाएंगी। समझने का प्रयत्न करना सभी लोग। बहुत विशेष बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब ये जो गुण हैं, ये द्रव्य से हट करके अलग स्वतंत्र नहीं रह सकता। ये समझ लेना मेरी बात को। तो अब जड़ द्रव्यों के गुण जड़ द्रव्यों में रहेंगे, चेतन द्रव्यों के गुण चेतन द्रव्यों में रहेंगे। ये बात समझ में आ गई आपको। गुण स्वतंत्र अलग नहीं रह सकते, ये बात कहिए। यानी द्रव्य को छोड़ करके इधर उधर नहीं जा सकते। अगर कहीं गुण आ रहा है तो द्रव्य के साथ आएगा, याद रखना। अगर कोई गुण हमारे को प्राप्त हो रहा है, कोई गुण आ रहा है, वो द्रव्य के साथ आएगा, अकेला गुण नहीं आएगा, क्योंकि स्वतंत्र गुण नहीं रह सकता। ये वैशेषिक का बहुत बड़ा सिद्धांत है। और आधुनिक विज्ञान को थोड़ी देर के लिए दूर रखिएगा, उसको मिक्स मत करिए। यहाँ पर हम प्राचीन सिद्धांत को, प्राचीन फिजिक्स को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, प्राचीन केमिस्ट्री को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इसी दृष्टि से आपको इस बात को समझना है, द्रव्य से गुण अलग नहीं रह सकता, ये सिद्धांत है। तो अब इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए द्रव्य के अंदर जो भी गुण है वो द्रव्य में रहेंगे, अलग नहीं रह सकते। द्रव्य से हट करके मैं जी कुछ दिन के लिए बाहर जाऊंगा, ऐसा नहीं जा सकते। अगर गुण जाएंगे तो साथ में द्रव्य भी जाएगा, ये समझ लेना। अब द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, एक नित्य द्रव्य, एक अनित्य द्रव्य। नित्य द्रव्य और अनित्य द्रव्य। अब नित्य द्रव्य का मतलब होता है जैसे चेतन आत्मा है, चेतन परमात्मा है, ये नित्य द्रव्य है। ऐसे ही सत्व, रज, तम, ये नित्य द्रव्य हैं। अब मान लीजिएगा सत्व एक एटम है, मान लो सत्व का एक बहुत सूक्ष्म एक अवयव है, सत्व एक पदार्थ, उसके अंदर जो गुण हैं वो उसी में रहेगा, वो नित्य है। अब अनेक सत्वों को मिलाया हमने, अनेक रज कणों को मिलाया, अनेक तम कणों को मिलाया, वो कारण पदार्थ हो गए। मिलने के बाद में एक तत्व बन गए, कार्य। अब उस कार्य में अनेक तत्व है, अनेक अवयव है, मूल पदार्थ, अनेक पार्ट्स हैं। अब उस पदार्थ में से हमको गंध आ रही है, तो केवल गंध तो एक गुण है, तो गंध नहीं आ रही है, गंध के साथ साथ द्रव्य भी आ रहा है। तो यूं समझ लेना कि वो जो द्रव्य तो बड़ा है ना, उसमें गंध हमारे को आ रही है, तो उस गंध के साथ द्रव्य भी आ रहा है, बहुत सूक्ष्म द्रव्य आ रहा है साथ में, क्योंकि द्रव्य के बहुत सूक्ष्म पार्ट्स होते हैं ना, ये समझने का प्रयत्न करना। तो केवल गंध नहीं आ रही है, गंध एक गुण है,
लेकिन वो गंध के साथ साथ सूक्ष्म अंश आ रहा है द्रव्य का, ये समझ लीजिए ना, द्रव्य के साथ आएगी वो गंध, ये समझ लीजिएगा। तो ऐसे ही अब हमें सुख की अनुभूति होती है, दुख की अनुभूति होती है। अब दुख को थोड़ी देर के लिए हम अलग रखते हैं, सुख की अनुभूति समझते हैं। सुख दो पदार्थों में रहता है, एक तो जड़ पदार्थ में रहता है और एक परमात्मा में रहता है। जीवात्मा में कोई सुख नहीं रहता, यानी सुख एक गुण है, जीवात्मा का सुख गुण नहीं है, और दुख गुण भी नहीं है उसका। उसके स्वभाव में जीवात्मा के अंदर जैसे बहुत सारे गुण हैं, उन गुणों में सुख गुण नहीं है, दुख गुण भी नहीं है। अब जड़ पदार्थ के अंदर सुख है, परमात्मा में सुख है। अब परमात्मा से सुख अलग नहीं हो सकता, वो परमात्मा का सुख है, और परमात्मा में कोई पार्ट्स तो नहीं है, बहुत अवयव तो है नहीं है परमात्मा। परमात्मा एक ही अवयवी है, एक ही वस्तु है वो। अब उसका परमात्मा का सुख परमात्मा में रहेगा। अब जीवात्मा जड़ पदार्थ का सुख जड़ पदार्थ में रहेगा, ठीक है जी। अब उस जड़ पदार्थ में जो सुख है, परमात्मा में जो सुख है, उसके निकट जाकर के हम देख रहे होते हैं। हाँ, अब देखो जी मेरे को थोड़ा सा, अब मैं बहुत निकट आकर के मैं आपको देख रहा हूं ना जैसे स्क्रीन पर, तो ऐसे ही जड़ पदार्थों के निकट हम जाते हैं। हम का मतलब है मन निकट जाकर के जड़ वो ला करके आत्मा को दिखाता है, ये मैं पदार्थ लाया हूं, ये पदार्थ लाया हूं, जैसे रूप लाया हूं, रस लाया हूं, गंध लाया हूं, स्पर्श लाया हूं, शब्द लाया हूं, ये गुण है। और गुण गुण के साथ में द्रव्य भी आएंगे, तो उसी द्रव्य के अंदर वो गुण है, और मन के अंदर आ गए वो द्रव्य, बहुत सूक्ष्म द्रव्य है वो, और मन के अंदर आया है वो द्रव्य सूक्ष्म, उसमें रूप है, रस है, गंध है, और वो मन में ही रहेगा। मन तो जड़ पदार्थ है, और वो मन में आया हुआ है। अब उस सुख को देख रहे हैं हम लोग, उसके अंदर रूप को जैसे देख रहे हैं। आत्मा को क्या क्या बोला है? दृष्टा है, सर्वस्य दृष्टा, सबको देखने वाला है और सबको अनुभव करने वाला है, ये बोला है ना आत्मा के स्वरूप में यहाँ पर। अब वो जो रूप आया, रस आया, गंध आया, इस सब कुछ आया, उसके साथ में सुख भी आया है, उसी द्रव्य में है। रूप वाली द्रव्य में रूप का सुख है, गंध वाले द्रव्य में गंध का सुख है, इन सब का सुख है, वो भी उन्हीं द्रव्यों में है। अब उस द्रव्य में स्थित सुख को हम पास में से, यानी मन तो बहुत निकट रहता है जीवात्मा के, और मन में उस रूप को, रस को, गंध को और सुख को भी, और वहीं पर है उसके अंदर, वो पास से देखते हैं हम लोग, पास से उसको देखते हैं, और उसको देखते हैं। अगर वो रूप हमारे अनुकूल लगता है, जो भी मेरा ज्ञान है, जानकारी है, उस रूप के विषय में मेरी जैसी जानकारी है, उस जानकारी के अनुसार वो रूप मेरे को अच्छा लगता है, और इस अच्छे लगने को अनुकूल लगता है, बोलूँ मैं अनुकूल लगता है, हाँ अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, बस ऐसे ही रूप आता रहे मेरे को, तो उस रूप को अनुभव कर रहा है। अर्थात रूप के जगह पर है, मैं अपनी जगह पर हूँ, बस पास से उसको दृष्टा बन करके देख रहा हूँ। जैसे रूप को देख रहा हूँ दृष्टा बन करके, तो वैसे ही उस द्रव्य में रहने वाला वो जो सुख है, उसको भी दृष्टा बन करके पास से देख रहा हूँ। वो मेरे को अच्छा लग रहा है, अनुकूल लग रहा है, ये अच्छा लगना, अनुकूल लगना, ये मेरे लिए सुख की अनुभूति है। और अगर वो रूप, मान लीजिए वो सास का रूप है, ठीक है जी, या बहू का रूप है, हाँ ठीक है, अब वो सास को मैं देखना नहीं चाहती हूँ, मैं बहू हूँ, या मैं सास हूँ, वो बहू का रूप है, मैं देखना नहीं चाहती हूँ, वो बिल्कुल पास में आ गई मेरे सामने, बहू या सास, मैं देखना चाहता हूँ, शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ, उसका रूप वो टिप टॉप तैयार होकर के आई, पार्टी में जाना चाह रही है, मैं देखना ही नहीं चाहता उसका रूप। सास हूँ मैं, और कितने सुंदर बन करके मेरे सामने आए, क्योंकि वो बहू है, मैं उसका नहीं देखना चाहता हूँ, मेरे को प्रतिकूल लग रहा है, वो मेरे लिए दुख की अनुभूति हो रही है उससे। वो दुख मेरे में नहीं आ रहे, उसी के अंदर है, क्योंकि उस वस्तु में दुख भी है और सुख भी है, दोनों है। बहुत सारे गुण हैं, तो ये भी गुण है,
मेरे को, मैं देखना नहीं चाहता हूं उसके रूप को, तो अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा नहीं लगना ही दुख है। ऐसे ही परमात्मा को भी बहुत निकटता से देखूंगा, जब उसका दर्शन करूंगा तो बहुत निकटता से परमात्मा को देखूंगा मैं। और परमात्मा में दुख तो है ही नहीं है, सुखी है और बहुत अच्छा लग रहा है, उससे बोर भी नहीं होता मैं, ऊबता भी नहीं, और अच्छा और अच्छा और अच्छा लगता जा रहा है मेरे को। अच्छा लग रहा है तो यही सुख है मेरे को। पर वो सुख मुझ आत्मा में नहीं आएगा ना। मुझ में आने का मतलब है मुझ में ईश्वर आ गया ऐसा माना जाएगा। ईश्वर ईश्वर की जगह रहेगा, ऐसे ही जड़ जड़ की जगह रहेगा। अब मेरे में आया कुछ नहीं है, आया तो कुछ नहीं है ना। उस जिस वस्तु के गुण उसी वस्तु में रह रहे हैं। मेरे गुण मेरे में रहेंगे, मेरे गुण दूसरे में नहीं जाएंगे, दूसरे के गुण मेरे में नहीं आएंगे, अधिक से अधिक पास पास में आएंगे, यूं समझ लीजिएगा। तो सुख की अनुभूति, दुख की अनुभूति, या अलग अलग अनुभूतियां जो वेदनाएं होंगी, ये अनुभूति यही भोग है। अगर आपको समझ में आ गए ना तो कोई शिकायत नहीं होगी, सास से, बहू से, बेटे से, उससे, इससे। ठीक है जी, समझ में आ गया, क्या फर्क पड़ता है। अब मान लो देवरानी और जेठानी है, ठीक है, देवरानी और जेठानी। आप में भी कई लोग हैं जिनको मैं देख रहा हूं। अब ज्यादा पैसा देवरानी के पास है या जेठानी के पास है, तो क्या फर्क पड़ेगा? क्यों परेशान हो रही हूं मैं? कोई परेशानी नहीं होगी मेरे को। अगर ये अनुभूति, ये भोग समझ में आएगा ना, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर समझ में नहीं आए तो अविद्या से आपको कभी नहीं समझ में आएगा। फिर तो यही अविद्या समझ लूंगा मैं कि आपको समझ में आई नहीं है, भोग समझ में नहीं आया है, इसलिए परेशान हो रहे। उसके पैसे को देख करके, उसके कलर को देख करके, उसके रूप को देख करके, उसकी साड़ियों को, उसके कपड़ों को, उसके चमक दमक को, या उसके जो कुछ भी है, कोई परेशानी नहीं होगी मेरे को। चाहे उसके पास ज़्यादा पैसा है तो भी परेशानी नहीं है, कम पैसा है तो भी परेशानी नहीं है। हाँ, ये तो हो सकता है कि उसके पास कम है तो मैं कुछ दे सकता हूँ, क्योंकि मैं भी कुछ, मेरे कुछ काम का नहीं, ये भी ठीक है, ये हो सकता है। उसके पास रहे, मेरे पास रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये समझ अगर आ जाए ना, फिर देखना आप लोगों को, ये समझ में आसानी से नहीं आता है आप लोगों को। क्यों जी? ये आसानी से नहीं आता है। आप समझना नहीं चाहते हैं, वास्तव में आप समझना नहीं चाहते हैं। आप कैसे समझना चाहते हैं? हाँ जी, ठीक है जी, इंफॉर्मेशन के रूप में समझना चाहते हैं, व्यवहारिक तौर पर समझना नहीं चाहते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। उस परेशानी को मैं दूर करना चाह रहा हूं, बस, और कुछ नहीं। तो ये है भोग, ये है बुद्धि, भोगो बुद्धि। क्यों परेशान हो रहे हैं हम लोग? नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, नहीं पूछा है तो कोई बात नहीं, ज़्यादा किसी के पास है तो कोई बात नहीं है, उसने कुछ बोल दिया है तो कोई बात नहीं, ठीक है जी। उसके बोलने से, उसके रखने से कुछ ना उसका होगा ना मेरा होगा, बस केवल अनुकूलता प्रतिकूलता है। अब वो अनुकूलता प्रतिकूलता अगर मैं विवेक उत्पन्न कर लूँगा तो वो भी मेरे लिए अनुकूलता हो जाएगी, बस इतनी सी बात है। अगर उसके पास पैसा है तो ठीक है जी, वो घूम सकता है, फिर सकता है, वो 5 स्टार में, 7 स्टार में जा सकता है। मैं साधारण गाड़ी रख रहा हूँ, वो BMW रख रहा है, वो मर्सिडीज रख रहा है, फलाना रख रहा है, रखने दो ना, क्या फर्क पड़ेगा? वो जो कुछ भी रख ले, रख सकता है, बस इतना ही है। उस रखने से उस आत्मा का कुछ नहीं होने वाला है, और न रखने पर कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ये सब समझ के ऊपर निर्भर करता है, ये सब विवेक के ऊपर निर्भर करता है। अब ये ऐसा विवेक हो गया, मैं फिर तो घूम ही नहीं सकता, मैं खा ही नहीं सकता, मैं एंजॉय ही नहीं कर सकता। ठीक है, करने वाले कर रहे हैं, उन्होंने पते कर लिया है, वो तृप्त हो गए हैं, संतुष्ट हो गए हैं, निर्भीक हो गए हैं, स्वतंत्र हो गए हैं।
तो आप भी हो जाओगे। जब वो नहीं होए तो आप कहां से होंगे? नहीं हो सकते आप। एक राजा को मारने के लिए लेके गया हो, राजा भोज के समय का एक कहानी है उनके समय की। तो राजा भोज को मारने के लिए लेके गए, उसको मारना चाहते हैं। तो वो मारने से पहले राजा भोज का है, उसके समकाल का ऐसा कुछ है। तो वो बोलता है, हाँ तू जो मेरे को मारना चाह रहा है ना, क्योंकि राज्य के लिए मारना चाह रहे हैं ना, मारो मारो, देयर इज नो प्रॉब्लम, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहता है राजा, मेरे कोई समस्या ही नहीं, तुम मार लो, लेकिन मरने से पहले मेरी एक बात समझ लेना। तो वो बहुत राजाओं का वो सुनाता है। वो राजा भी बन के कुछ नहीं कर पाए वो लोग। वो भी छोड़ के गए, वो भी छोड़ के गए, वो राजा भी छोड़ के गए, वो राजा भी छोड़ गए। अब मैं भी छोड़ के जाऊंगा तो तुझे प्राप्त हो जाएगा वो राज्य, तू क्या कर लेगा उसको पा करके? तू भी छोड़ेगा एक दिन, तू भी छोड़ेगा एक दिन। मैं आज छोड़ के जा रहा हूं, आप मेरे को मार रहे हो, मारो, मेरे कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं कि क्यों मार रहे हो मेरे को। उसको समझ में आया, विवेक हो गया। वो कहता है कि ठीक है आप मार लो, लेकिन मारने से पहले एक बात समझ लेना कि जिस राज्य के लिए तू मेरे को मार रहे हो, तो वो आपको नहीं मिलने वाला है। वो राज्य तुमको भी छोड़ करके जाना पड़ेगा, दूसरे को मिलेगा वो। तो ऐसे पता नहीं कितने मानधाता, युधिष्ठिर, फलाना, ये राजा, वो राजा, वो श्लोक में सुनाऊंगा, अभी याद नहीं आ रहा है। वो कहता है कि ये सारे के सारे राजा लोग छोड़ के गए, मैं भी छोड़ के जा रहा हूं। अब तू खुश हो रहा है, मैं इसको मार करके राज्य पूरा मिल जाएगा, तू बस अधिक से अधिक 2 दिन रहेगा राजा। 2 दिन का मतलब 10 साल रहेगा, 20 साल रहेगा, जितना भी रहेगा, तू भी छोड़ के जाएगा। साथ तो ले जाने वाले नहीं है, वो लोग भी लेके नहीं गए, तू भी नहीं लेके जाएगा। अब भोग लेना जो भोगना है, और उस भोग से होना क्या है तुमको? यही इस भोग को समझ लिया था उसने, भोगो बुद्धि, इसलिए उसको कोई परेशानी नहीं हुई। तो इसलिए सास से, बहू से, देवर से, देवरानी से, जेठ से, जेठानी से क्यों परेशान हो रहे हैं आप लोग? पड़ोसी से, अथवा व्यापार में दूसरे व्यापारी से, ये जॉब करने वाले दूसरे जॉब, अब आपको हटा दिया है, दूसरे को रख लिया जॉब पर, ठीक है जी। अब भगवान ने बुद्धि दिया, हाथ पांव मारो, इधर उधर हो जाओ, तो कहीं ना कहीं आपको भी मिल जाएगा। नहीं जी, कम में मिलेगा तो मुश्किल हो जाएगा, अधिक होना चाहिए। मैं तो स्विच करके आगे आगे बढ़ रहा था, ये तो निकाल ही रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है? 2 पैसे कम, 2 पैसे ज्यादा, कोई नहीं फर्क पड़ता है। इसी को तो योग में संतोष कहा है। आदमी के जीवन में संतोष ही नहीं है आज। तो इन सारी बातों को नहीं समझ पा रहे हम लोग, इसलिए दुखी रहते, परेशान रहते हैं। तो इसलिए भोग को समझने का प्रयत्न करिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा है, ये जो मन है एक ऐसा मन है कि सभी रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द 5 सामने उपलब्ध है, और इंद्रियां भी उनके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन सबकी अनुभूति नहीं हो पा रही है। इसका मतलब है बीच में कोई ऐसी कड़ी है जो उसके साथ जुड़ रही है, उस कड़ी के कारण से उसी की अनुभूति हो रही है, बाकियों की अनुभूति नहीं हो रही है। उसी कड़ी का नाम मन है। ये यहाँ पर स्पष्ट किया है। सर्वार्थोपलब्धो न इंद्रियाणि प्रभवन्ति इति सर्व विषयम अंतःकरणम मनः। इसको लेकर के हम लोगों ने पीछे विचार किया था। सर्वार्थोपलब्धो, सभी अर्थ उपलब्ध होने पर, यानी सभी विषय, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये सब के सब आपके सामने उपलब्ध है, अर्थात आपके सामने विराजमान है। फिर भी इंद्रियाणि न प्रभवन्ति, ना को बाद में जोड़ना, इंद्रियाणि न प्रभवन्ति, इंद्रियां उसके साथ जुड़ नहीं पा रही है। यानी 5 के 5 सामने हैं और उनके साथ इंद्रियां भी विराजमान है, फिर भी इंद्रियाणि न प्रभवन्ति, उनके साथ सन्निकर्ष को प्राप्त नहीं हो पा रही है, उनके साथ जुड़ नहीं पा रही है। इसके पीछे सर्व विषयम अंतःकरणम, तो सबको विषय बनाने वाला एक अंतःकरण नामक एक मन है, जो
उस मन के जुड़े बिना वो इंद्रिय उस विषय के साथ जुड़ नहीं सकती। इसलिए उस मन को भी समझना है हमको, ये भी एक प्रमेय है। बात पकड़ में आ रही है आप लोगों को? नहीं समझ में आई ये मन का विषय तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं। तो आत्मा, शरीर, इंद्रियां, अर्थ, बुद्धि और मन। हाँ, वेद प्रिया जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, मन और बुद्धि के कार्य में क्या फर्क है? बुद्धि तो यहाँ अनुभूति हो गई ना यहाँ पर। हाँ जी। देखिए, बुद्धि शब्द के पहले समझ लीजिए, बुद्धि शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। कहीं बुद्धि का मतलब ब्रेन लिया जाता है, कहीं बुद्धि का मतलब नॉलेज लिया जाता है, कहीं बुद्धि का मतलब मन लिया जाता है, कहीं बुद्धि का मतलब है अनुभूति करने का, निश्चय करने का जो साधन है, महतत्व, उस महतत्व को भी बुद्धि शब्द से बोलते हैं। ऐसे बुद्धि शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। यहाँ बुद्धि का मतलब है अनुभूति, जो अभी हमने विचार किया था, और मन का मतलब है वो यंत्र जो मनन करने का साधन है, जो बहुत सारे कामों से हमारे को करवाने वाला है, जो इंद्रियों के साथ जुड़ता है, जो जीवात्मा के साथ जुड़ता है, और हमें विचार करने का, चिंतन करने का, थिंकिंग करने का काम कर रहा है। वो एक यंत्र है, एक बहुत सूक्ष्म, एक चिप के तरह, एक बहुत माइक्रो चिप समझ लीजिएगा, बहुत सूक्ष्म यंत्र है, उसको मन कहते हैं। मतलब मन के माध्यम से विचार करेगा और बुद्धि के माध्यम से अनुभव करेगा। देखिए, फिर आप कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ जो बुद्धि शब्द है ये अनुभूति के लिए है। ये अनुभूति अलग चीज है ना, आत्मा अनुभव कर रहा है, तो ये जो अनुभव है, महसूस है, इस महसूस को, अनुभव को यहाँ बुद्धि शब्द से कहा है। ये अलग चीज है एकदम। और वहाँ जो सांख्य दर्शन के अनुसार या जो हम लोग सूक्ष्म शरीर में जो 18 तत्व मानते हैं, उन 18 तत्वों में जो बुद्धि शब्द है, वो बुद्धि एक यंत्र है। जैसे मन एक यंत्र है, इंद्रियां एक यंत्र हैं, तो इंद्रियां भी यंत्र हैं, तन्मात्राएं भी यंत्र हैं, और मन भी यंत्र हैं। ये सब यंत्र हैं। 18 तत्व 18 यंत्र हैं, यूँ समझ लीजिएगा। तो उन 18 यंत्रों में एक यंत्र का नाम है महतत्व, उसको बुद्धि शब्द से भी बोलते हैं। और उस यंत्र रूपी बुद्धि का काम है डिसीजन दिलाना, निर्णय करवाना। मनन करवाने का काम मन का काम है। मन अपने आप मनन नहीं करता है ना। मन कौन है मनन करने वाला? मन के थ्रू आत्मा मनन करता है। तो मनन कराने का साधन है मन, यानी मन के माध्यम से आत्मा मनन करता है। बुद्धि रूपी यंत्र के माध्यम से आत्मा निर्णय करता है, और अहंकार रूपी यंत्र के माध्यम से अपने आप की अनुभूति करता है, मैं हूं, अहमस्मि, ऐसा। तो ये सब यंत्र हैं। इन सब यंत्रों के माध्यम से जीवात्मा काम कर रहा होता है। यंत्रों के थ्रू वो काम करता है, स्वयं कुछ नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मन के बाद में अगला क्रम है आत्मा, शरीर, इंद्रियां, अर्थ, बुद्धि और मन। ये 6 प्रमेय हो गए जी। 7वां प्रमेय आ रहा है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति को समझा रहे हैं, ये 7वां प्रमेय है। प्रवृत्ति को समझा रहे हैं शरीर, इंद्रियार्थ, बुद्धि, सुख, वेदना नाम निर्वृत्ति कारणम प्रवृत्ति। प्रवृत्ति जो है ये शरीर को उत्पन्न करने वाली है। प्रवृत्ति जो है ये शरीर को पैदा करने वाली है। प्रवृत्ति जो है इंद्रियों को पैदा करने वाली है। प्रवृत्ति जो है अर्थ यानी रूप, रस, गंध आदि इन अर्थों को पैदा करती है। और बुद्धि का मतलब है ज्ञान को पैदा करती है, सुख को उत्पन्न करती है, और अलग अलग अनुभूतियां, वेदनाएं जो होती हैं, हमको दुख आदि की वेदना होती है, इन सब वेदनाओं को निर्वृत्ति कारणम, निर्वृत्ति का मतलब है उत्पन्न करने का कारण बनती है प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति को आप मोटे तौर पर आप कर्म समझ लीजिएगा। हमारी जो प्रवृत्ति है वो कर्म है यहाँ पर मोटे तौर पर।
हमारे कर्मों के कारण से तो शरीर उत्पन्न होता है ना। जो हमको जो भी शरीर मिला है, हमको लाल पीला या काला या लंबा नाटा मोटा पतला जैसा भी हमको शरीर मिला है, ये प्रवृत्ति के कारण से। तो प्रवृत्ति ने हमको शरीर उत्पन्न करके दिया। इन प्रवृत्तियों के कारण से तो हमको इंद्रियां मिली है। प्रवृत्तियों के कारण से तो ये हमारे सामने रूप रस गंध स्पर्श आदि ये विषय उपलब्ध होते हैं हमारे सामने। किसी को उपलब्ध होते, किसी को नहीं होते हैं। ये सब हमारी जैसी प्रवृत्ति है। अलग अलग अर्थ जो है, अब अंबानी के लिए अलग अलग अर्थ उपलब्ध होते हैं, वैसे स्तर का अर्थ हमारे को उपलब्ध नहीं होते, क्योंकि हमारी वैसी प्रवृत्ति नहीं है। तो प्रवृत्ति शरीर को, इंद्रियों को, अर्थ को, और प्रवृत्ति से बुद्धि उत्पन्न होती है। बुद्धि का मतलब है जैसे कर्म करेंगे वैसा ज्ञान मिलेगा। पढ़ने के लिए कर्म करोगे, अब आप कहते हो जी अब याद ही नहीं होता है जी, अब ये होता नहीं जी, मेरे से ये नहीं होता है, तो आपको बुद्धि कैसे उत्पन्न होगी? आपको तो मेहनत करना पड़ेगा। और पढ़ने में उम्र कोई कारण नहीं आता है, याद रखना, उम्र कोई कारण नहीं। कारण है आपकी रुचि, कारण है आपका लगाव, कारण है आपका प्रेम, कारण है आपकी श्रद्धा। ये सब कारण है। इनको बढ़ाते जाओ तो आप पढ़ते जाएंगे। और आपको लगता है याद नहीं होता है, ये भी गलत है। सबको याद होगा, बस रुचि पैदा करनी होगी, प्रेम पैदा करना होगा, आकर्षण पैदा करना होगा, लगाव, प्रेम, आकर्षण, श्रद्धा ये सब उत्पन्न करना होगा, तब आप लग जाओगे इसके लिए। 60-60 साल, 70-70 साल के बाद में लोग पढ़ रहे हैं, एमए कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और आपको क्या दिक्कत आ रही है? आप तो घर में बैठे हैं, आराम से बैठ करके आपको पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, वो भी नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग। हाँ, आपको ये थोड़ा कहा किसी यूनिवर्सिटी में जाओ और एज ए स्टूडेंट के रूप में वहाँ बैठ के पढ़ो, हाँ, एमए की परीक्षा दे दो, हाँ, थीसिस लिखो, ये थोड़ा बोला जा रहा है। आप घर में बैठ करके पढ़ना है आपको, वो भी आप पढ़ नहीं रहे हो, तो आपकी प्रवृत्ति में प्रवृत्ति कारण है, आपकी प्रवृत्ति नहीं हो रही है। मेहनत नहीं कर रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं आप लोग। देखो अपने आप को, आप दूसरों को क्यों देख रहे हो? अपने आप को देखो। तो प्रवृत्ति के कारण शरीर, जैसी हमारी प्रवृत्ति होगी वैसा ही शरीर उत्पन्न होगा। अगर आप चाहते हो कि अगले जन्म में ऐसा शरीर मिले आपको, तो प्रवृत्ति को ठीक बनाओ। तो प्रवृत्ति जो है निवृत्ति कारणम, इन सबको उत्पन्न करने का कारण बनती है प्रवृत्ति हमारी। किन किन को उत्पन्न कर रही है प्रवृत्ति? शरीर, इंद्रियां, अर्थ, बुद्धि, सुख, अलग अलग अनुभूतियां, इन सबको उत्पन्न करने वाली प्रवृत्ति होती है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। और केवल प्रवृत्ति नहीं है, प्रवृत्ति के साथ साथ दोषाह, दोष भी इन सबको उत्पन्न करने वाले। हाँ जी, आपको शरीर क्यों मिला है जी? क्योंकि आपके पीछे दोष हैं। दोष समझते हैं आप लोग? आपके अंदर दोष भरे हुए हैं, आप माने ना माने। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, 5 प्रकार के दोष आपके अंदर भरे हुए हैं। उन्हीं दोषों के कारण से आपको शरीर मिल रहा है, आपको इंद्रियां मिल रही है, आपको मतलब मेरे को भी मिली है, सबको, हम सबको शरीर, इंद्रियां, अर्थ, बुद्धि, सुख, वेदना, ये सब जो है इन दोषों के कारण से हैं। जब तक ये दोष बने रहेंगे तब तक ये सब उत्पन्न होते रहेंगे। इन सबको उत्पन्न करना बंद करना चाहते हैं हम लोग, तो ये दोष को रोकना पड़ेगा, दोषों को हटाना पड़ेगा। दोष हटते ही प्रवृत्ति हटेगी, प्रवृत्ति के हटते ही ये सब हट जाएंगे, ये सब हटते ही जन्म नहीं होगा, जन्म ही नहीं होगा, ये सारे दुखों से बचेंगे। ये जो आपने दूसरे सूत्र में पढ़ा है ना, वही प्रसंग है ये सारा। तो कह रहे हैं, तो प्रवृत्ति और दोष, दोषाश्च, प्रवृत्ति और दोष, ये दोनों ही शरीर को, इंद्रियों को, अर्थ को, बुद्धि को, सुख को, अलग अलग अनुभूतियों को ये उत्पन्न करने वाले हैं दोनों। ठीक है जी। अब इसके बाद में, यानी आपके सामने 8 प्रमेय हो चुके हैं। 6 अब हो गए थे, 6 में प्रवृत्ति जुड़ गई, 7 हो गए, और 7 में दोषाह, दोष जुड़ गया, 8 प्रमेय हो गए। अब 9वां प्रमेय
9वें सूत्र में 9वें प्रमेय को हमको समझना है। हाँ, वो है प्रेत्याभाव। प्रेत्याभाव का मतलब है पुनर्जन्म। याद रखना, प्रेत्याभाव का मतलब है पुनर्जन्म। एक प्रमेय है, ये बहुत जरूरी है। जब तक हम पुनर्जन्म को नहीं समझेंगे तो मुक्ति नहीं होने वाली। याद रखना मेरी बात को। पुनर्जन्म को समझे बिना मुक्ति नहीं हो सकती। गांठ बांध करके रख लीजिएगा। केवल पुनर्जन्म नहीं, ये 12 प्रमेयों को जाने बिना, आगे कहेंगे स्वयं भाष्यकार वात्स्यायन ऋषि, इन 12 प्रमेयों को जाने बिना हमारी मुक्ति नहीं होने वाली है। मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, इन 12 प्रमेयों को हमको समझना है। उनमें से ये प्रेत्याभाव भी एक प्रमेय है। तो प्रेत्याभाव का अर्थ है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म को समझना पड़ेगा हमको। नहीं जी समझ में नहीं आता, छोड़ो ना, नहीं छोड़ सकते, समझना ही पड़ेगा। हाँ, समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आपको मुक्ति छोड़नी पड़ेगी। लेकिन मुक्ति को आप पकड़ के रखना चाहते हैं और मुक्ति के साधन को छोड़ना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। तो आइए प्रेत्याभाव को समझते हैं। क्या कहते हैं? न अस्य इदम शरीरम अपूर्वम अनुत्तरम च। बहुत बड़े बड़े सिद्धांतों को रखे जा रहे हैं यहाँ पर। इनको आप समझने का प्रयत्न करिएगा ध्यान से, एकाग्रता से। एक सिद्धांत रखा है, न अस्य इदम शरीरम अपूर्वम अनुत्तरम च। अस्या, इस जीवात्मा को, अर्थात यूं समझ लीजिएगा, आप अपने आप को सामने रखिएगा। मुझ जीवात्मा को इदम शरीरम, ये जो शरीर मिला हुआ है, मुझ आत्मा को ये जो शरीर मिला है जिसमें मैं विराजमान हूं आज, ये शरीरम अपूर्वम, अर्थात अपूर्वम कहते पहले ना मिला हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये जो आज मेरे को शरीर मिला है, ऐसा शरीर पहले कभी नहीं मिला हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले भी मिला है और एक बार नहीं है, न जाने कितने बार मिला है ऐसा शरीर, अर्थात मनुष्य शरीर। ये जो शरीर मेरे को आज मिला है ना, इसको देखिए, अस्य इदम शरीरम अपूर्वम, ना को अंत में जोड़ना है। अस्य इदम शरीरम अपूर्वम न, ये जो आत्मा को शरीर मिला हुआ है आज, आपको, मेरे को, हम सबको, ये अपूर्व नहीं है, अर्थात पहले कभी नहीं मिला, पहली बार मिला हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक सिद्धांत हो गया, बहुत बड़ा सिद्धांत है, याद रखना। दूसरी बात, अनुत्तरम च। अनुत्तरम कब है? इसके बाद में फिर कभी नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। उत्तरम का मतलब बाद में, इसके बाद में। अगर इस शरीर को छोड़ करके मैं जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा कल नहीं, अभी बोलते बोलते भी मरते हैं लोग, याद रखना, बोलते बोलते भी मर जाते हैं। अब मैं बोलते बोलते मर जाऊं तो अब मैं ये समझ लूं कि इसके बाद मेरे को, अब मर गए तो मर गया, अब दोबारा कभी नहीं मिलेगा शरीर, ऐसा नहीं है, दोबारा भी मिलेगा। इसलिए कह रहे हैं, न तो ये जो आज जो मेरे को शरीर मिला है, ये शरीर पहली बार मिला, ऐसा नहीं है, पहले भी मिल चुका है, अनेक बार मिल चुका है, और मरने के बाद में भी अवश्य मिलेगा, ये इसका अभिप्राय है। तो अस्या जीवात्मना, इस जीवात्मा को, इदम शरीरम, ये जो वर्तमान में मिला हुआ शरीर है, ये अपूर्वम न, ये पहली बार मिला हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और अनुत्तरम, इसके बाद कभी नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत रख दिया। आगे बढ़ते हैं, अगली बात, पूर्व शरीराणाम आदिर नास्ति, एक बहुत बड़ा सिद्धांत दिया है, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। पूर्व शरीराणाम आदिर नास्ति, जो इस शरीर से पहले, आज जो मेरे को शरीर मिला है, इस शरीर से पहले जो मेरे को न जाने कितने शरीर मिले होंगे, इसलिए बहुवचन में लिखा है इन्होंने, शरीराणाम, शरीरों का या शरीरों की, आदि नास्ति, आदि नहीं है। मतलब सबसे पहले कौन सा शरीर मिला जी, कब स्टार्ट हुआ शरीर मिलना मेरे को, उसका कोई आदि नहीं है, अर्थात उसका कोई प्रारंभ नहीं है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। मेरे को जो पहले, इस शरीर से पहले जो शरीर मिले हैं, उन शरीरों का प्रारंभ कब हुआ है? आदि का मतलब है प्रारंभ, स्टार्टिंग। सबसे पहले कौन सा शरीर मिला? ये आदि है ही नहीं है,
इसलिए कह रहे हैं पूर्व शरीराणाम आदिर नास्ति, पहले जो शरीर हमको मिले हैं उनका कोई प्रारंभ नहीं होता है। देयर इज नो स्टार्टिंग, वहां कोई प्रारंभ है ही नहीं। ये दूसरा सिद्धांत आ गया, यानी ये तीसरा सिद्धांत है एक प्रकार से। अब चौथा सिद्धांत, उत्तरेशाम अपवर्गो अंतः न, उत्तरेशाम अपवर्गो अंतः न। उत्तरेशाम का मतलब है इस शरीर के बाद में जो आगे मिलने वाले शरीर है वो कब अंत होंगे, उनका लास्ट शरीर कब होगा, बस दिस इज द लास्ट एंड फाइनल, इसके बाद कभी शरीर नहीं मिलेगा। तो कहते हैं अंत न, उसका अंत, उसका अपवर्ग बिल्कुल नहीं है। अपवर्ग का मतलब है यहाँ अंत, ये अंतिम शरीर है जिसके बाद में फिर शरीर कभी नहीं मिलेगा। अर्थात मुक्ति में गए उसके बाद फिर लौट के जो 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष के बाद लौट के आएगा फिर शरीर मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर लौट के आना पड़ेगा, इसका कोई अंत नहीं है। यानी बाद में मिलने वाले शरीर कब समाप्त होंगे जी, कब लास्ट शरीर होगा ये, इसके बाद फिर कभी भी अनंत काल तक फिर कभी शरीर नहीं मिलेगा, ऐसा कोई अंत नहीं है। इति प्रेत्याभावा, इसको प्रेत्याभाव कहते हैं, इसको कहते हैं पुनर्जन्म। हाँ जी, जिनको समझ में नहीं आए वो पूछेंगे, समझना जरूरी है। यहां पर 1 2 3 4 सिद्धांत रख दिए यहां पर, याद रखना। हाँ, रूप जी को क्या पूछना है? स्वामी जी जैसे अभी आपने बताया कि शरीर को मिलने का कोई अंत नहीं है, कब तक मिलेंगे। तो आपने जैसे ये भी बताया था कि सीमित कर्म का सीमित फल होता है और असीमित कर्म का असीमित फल होता है। तो जैसे जो मुक्ति में जाते हैं कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो असीमित समय के लिए मुक्ति में जाते हैं। नहीं, असीमित कर्मों का असीमित फल होता है ये कभी नहीं बताया, ना बता सकता मैं, क्योंकि असीम कर्म तो कर ही नहीं सकते हम लोग, तो उसका असीम फल कहाँ से मिलेगा हमको। हाँ, मतलब समझिए ये प्रसंग था उस टाइम कि जो हम 31 नील 10 खरब के लिए जाते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो ज्यादा समय के लिए मुक्ति में जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ था? ऐसा कुछ नहीं था। मुक्ति का एक ही पीरियड है, एक ही टाइम है, सबके लिए एक जैसा रहेगा। मुक्ति का काल उतना ही रहेगा सबके लिए। देखिए मुक्ति, आप यूं समझ लीजिए, आईएएस बनने के लिए एक सिस्टम है ना, ये सारे शर्त जो पूरा करेगा वो आईएएस बनेगा, या आईपीएस बनेगा, या वो आईआईटीएन बनेगा, वो एम्स में जाएगा, वो आईआईएम अहमदाबाद में जाएगा। उसके कुछ रूल्स हैं, उनको जो कंप्लीट करेगा वही तो जाएगा ना। ये ऐसा नहीं है कि भाई ये राष्ट्रपति जो है ना, कुछ लोगों को राज्यसभा के सदस्य मनोनीत करते हैं, 12 लोगों को, इस तरह का मनोनीत करने का कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास में। हाँ जी, मेरी बात समझ रहे हैं ना, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है भाई, बिना मेहनत के, बिना पुरुषार्थ के, बिना वोटिंग के, बिना उसके, बिना जनता के कहे इसको मनोनीत करने का मेरा अधिकार है राष्ट्रपति को, 12 लोगों को, जितना भी वो मनोनीत करते हैं, ऐसा मनोनीत करने का कोई सिस्टम नहीं यहाँ पर। मुक्ति में जाने के लिए सबके लिए एक ही रूल है, और उस रूल को जो फॉलो करेगा उसको मुक्ति मिलेगी। तो उसका टाइम भी उतना ही रहेगा, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक। तो उसके बाद में वापस लौट के वापस बनना होगा उसके कर्मों के अनुसार, जैसा भी बनेगा। तो इसका मतलब है एंड नहीं है। तो ये शरीर लास्ट एंड फाइनल ऐसा नहीं है, ये कहना चाहते हैं। भले वो इतने समय के बाद आएगा लौट के, फिर शरीर मिलेगा, पर शरीर मिलेगा अवश्य। न तो शरीर के मिलने का प्रारंभ कब से प्रारंभ हुआ, देयर इज नो स्टार्टिंग, वहां कोई प्रारंभ नहीं है। देयर इज नो एंडिंग, वहां कोई एंड नहीं है। ठीक है, ना स्टार्टिंग है ना एंड है। मैथमेटिक्स में एक नियम है ना जी, कि कहाँ तक गणना करते जाएंगे, देयर इज नो एंड। करते जाओ, माइनस 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 में चलते जाओ अनंत तक, वह अनंत स्थिति है। तो ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर भी। ठीक है, हाँ, भीम जी को क्या पूछना है? स्वामी
अपवर्ग का आपने कहा है अंत के लिए आया है, अपवर्ग के अर्थ वैसे मुक्ति तो नहीं हाँ होते। नहीं, मोक्ष को भी अपवर्ग कहते हैं, वो अलग स्थिति में। यहाँ अपवर्ग का मतलब है, अपवर्ग शब्द जैसे बुद्धि शब्द के अनेक अर्थ बताए ना, ऐसे अपवर्ग शब्द के भी अनेक अर्थ होते हैं। एक अच्छा, हाँ तो एक अपवर्ग का हाँ यहाँ अंत अर्थ में आया है, एंडिंग के लिए अपवर्ग शब्द आया है, यानी मोक्ष ही बैठा हुआ है तो बिल्कुल नहीं हाँ, जी इसलिए मैंने बोला था यहाँ अपवर्ग शब्द अंत के लिए आया है। जी ठीक है स्वामी जी। कहीं मोक्ष अर्थ होगा अपवर्ग का, कहीं समाप्ति के लिए भी आता है जी। अगला अनिल जी को क्या पूछना है? आप अपना माइक खोला नहीं है। हिंदी में लिखा हुआ है कि उत्तर शरीरों का अंत मोक्ष है। क्या? उत्तर शरीरों का अंत मोक्ष है, ऐसा प्रमेय प्रत्यय भाव कहलाता है। ये 8वीं लाइन है हिंदी में ऊपर से। ऐसा प्रमेय उपयुक्त प्रवृत्ति का दोष, इसका यह अपूर्व शरीर नहीं है, न अनुत्तर शरीर, यह पूर्व शरीरों का आदि नहीं है, उत्तर शरीरों का अंत मोक्ष है, शरीरों का अंत मोक्ष है। ये तो गलत लिखा हुआ है। मोक्ष का मतलब वो ईश्वरीय मोक्ष नहीं है। यहाँ पर यहाँ अपवर्ग शब्द जोड़ना है। ये हिंदी देखिए, हम हिंदी को ध्यान में रख करके नहीं चल सकते हैं। यहाँ अपवर्ग का मतलब है, देखो ना संस्कृत में लिखा अपवर्ग अर्थात अंतः, अपवर्ग को खोला है भाष्यकार ने अंतः शब्द से। अंत का मतलब समाप्त। हाँ जी, अनुवाद जो है सही करने वाले सही अनुवाद भी कर सकता है, गलत करने वाला भी गलत कर सकते हैं। मेरे से लोगों ने पूछा है कि आपको और कोई दर्शन भाष्यकार नहीं मिला, बौद्ध लोगों ने जो अनुवाद किया वही क्यों लिया है? अब मेरे सामने ये प्रश्न है, आर्य समाज वाले ने, कोई आर्य समाज के या किसी विद्वान ने तो न्याय दर्शन के ऊपर व्याख्या नहीं लिखी है, तो मैं क्या करूं? अब जो मिल रहा है वही लाऊंगा ना। तो और दूसरा ये संक्षेप से है, सरल है, इसलिए मैंने ये लिया है। भाष्यकार कोई भी हो, बौद्ध हो या जैन हो, मेरे को उससे लेना देना नहीं है। मेरे को तो सरल भाष्य है ये देखना है, और आपके लिए सरल हिंदी है, क्योंकि अनुवाद है, यहाँ पर अनुवाद है। तो उस अनुवाद में कोई शब्द गलत भी आ सकता है, वो अपने ढंग से लिख सकते हैं, उसका करेक्शन आप मेरे से करवा लीजिएगा। क्योंकि हिंदी को मैं देखता नहीं हूँ, कोई शब्द देख लेता हूँ, जैसे आप लोगों ने पूछ लिया है इस तरह का जी। स्वामी संस्कृत में भी तो ये लिखा हुआ है, उत्तरेषाम अपवर्गो अंतः। हाँ, तो अपवर्ग का मतलब है अंत। अंतः ना जोड़ना है ना, अपवर्ग शुरू में है ना, न अस्य इदम शरीरम अपूर्वम अनुत्तरम च न पूर्व शरीरानाम, ये ना पूर्व शरीरानाम आदिर्नास्ति उत्तरेषाम अपवर्गो अंतः नास्ति, ऐसा ये ना शब्द को जोड़ना है। जी 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 हाँ, बिंदिनी जी को क्या पूछना है? जी स्वामी जी समझ गई हूँ, नास्ति लगेगा या नहीं लगेगा ये पूछना था। हाँ जी समझ गई। हाँ, अंतो नास्ति ये लगेगा। जी जी, अपवर्ग अर्थात अंतः नास्ति, उत्तरेषाम शरीराणाम अपवर्ग अर्थात अंतः नास्ति, ये ऐसा लगाना है। हाँ, पूर्व और उत्तर दोनों में नास्ति लगेगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल दोनों में लगेगा। हाँ माता शकुंतला जी को क्या पूछना है? माइक खोलना पड़ेगा आपको। अच्छा, आप पहले माइक खोलना सीख लीजिएगा। वेद कुमारी जी को कुछ पूछना है? स्वामी जी मुझे तो संस्कृत में भी मिल नहीं रहा, पुस्तक में कौन से पेज पे बता रहे हो आप? ये आपको अभी तक नहीं मिला? मैंने बोला था ना 21 पृष्ठ संख्या। आप रोज नहीं पढ़ते हैं क्या? 21 पृष्ठ तो मैं पढ़ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहा, मेरे को ये पैराग्राफ ही नहीं मिल रहा। ऐसा कैसे होगा जी? 21 पृष्ठ आपकी पुस्तक में जुड़ गए नहीं क्या? बैंडिंग में वो पेज नंबर नहीं दिखा आपको? 21 पेज नंबर मिला? 21? हाँ, पेज नंबर 21
किस तरह निकाल रखा, ऊपर लिखा तीसरा प्रमेय प्रकरणम 9 से 22 तक। माता जी उसी में वही से तो है। उसी में दूसरे लोग नहीं बोलेंगे, दूसरे लोगों से नहीं पूछ रही है, वो मेरे से पूछ रही है। अनुशासन का पालन करिएगा। अब देखिएगा इस 21वें पृष्ठ पे जो सूत्र है ना, 9वां सूत्र, जी उसमें देखो आत्मा शब्द है, जो बोल्ड अक्षरों में है ना, जो गहरे काले अक्षरों में है, आत्मा शरीरम इंद्रियानी, आगे आगे बढ़ते जाओ, जो काले काले बड़े बड़े अक्षरों में देखो, आत्मा शरीरम इंद्रियानी, प्रवृत्ति, हाँ प्रत्यभाव फलम, हाँ, तो दुख। हाँ, तो बस प्रत्यभाव तक ही रहे ना, प्रत्यभाव यहीं तक ही तो पढ़ा है अभी तक। पर जो इतना बड़ा आप संस्कृत बोलते जा रहे हैं वो तो प्रत्यभाव के साथ लगा नहीं हुआ। नहीं, ये पूरी पंक्ति है ना माता जी। प्रवृत्ति के बाद में देखो, प्रवृत्ति दोषा के बाद में न अस्य इदम शरीरम अपूर्वम अनुत्तरम च, यहीं से तो पढ़ रहा हूं मैं। मिल गया हाँ। God bless you। हाँ, मिल गया, धन्यवाद धन्यवाद। तो गॉड ब्लेस यू मेरे लिए नहीं, आपके लिए है कि आपको भगवान भला करे कि आप ठीक से देखो। आपसे बड़ी हूँ ना, इसलिए आपको कह सकती हूँ। अब बड़ी नहीं, आप ये याद रखना, आप विद्यार्थी है, विद्यार्थी के रूप में देखिएगा। जब मैं अच्छा सॉरी, हाँ सॉरी। हाँ, आप यहाँ विद्यार्थी है क्लास में, जब मैं पर्सनल आपसे बात करूंगा तब आप बड़ी होंगी क्लास में। दिल से निकल गया। नहीं, मैंने कोई ज्यादा नहीं बोलना है, जानती थोड़ी। ज्यादा नहीं बोलना माता जी, जितना बताया गया उतना ही सुनना है और विद्यार्थी की तरह रहना है। हाँ शकुंतला माता जी। स्वामी जी, हाँ जी, मैं ये पूछ रही थी कि जिस तरह से ये सृष्टि का प्रवाह है, उसको भी ना अनादि है ना अंत ना अनंत, लगातार उसका प्रवाह सृष्टि का चल रहा है। इसी तरह हमारे शरीरों का भी प्रवाह चलता रहेगा, यही है इसका अर्थ। हाँ यही है माता जी। जी, और दूसरी बात यहाँ लिखा है शरीरों का अंत मोक्ष है, तो मोक्ष नहीं है ये लिख सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, मोक्ष शरीरों का अंत नहीं, मोक्ष नहीं है। नहीं, मोक्ष शब्द को हटा दो, मोक्ष शब्द को हटा दो, उत्तर शरीरों का अंत नहीं है। ये मोक्ष शब्द जो है भ्रांति पैदा करेगा आपको। ये मोक्ष शब्द को ही आप हटा दो का मतलब उसको ब्रैकेट में करके उसको डिलीट शब्द से एक डी लिख दो, डिलीट ऐसा लिख दो, यानी उत्तर शरीरों का अंत नहीं है, नहीं है, ये इसको जोड़ना है यहाँ पर। जी ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। जी, तो अब हम आगे बढ़ें, आगे क्या बढ़ें, समय हो गया आप लोगों का, तो अब हम प्रेत्याभाव तक पहुँचे जी। और किसी कुछ पूछना है, कोई प्रश्न है किसी का? हाँ, अब अपना माइक बंद कर लेना माता जी। तो ये जो है इनको थोड़ा सा गंभीरता से आप लोग पढ़िएगा। आत्मा शरीरम इंद्रियाणि इंद्रियार्था बुद्धि मनः प्रवृत्ति दोषाः, ये दोषा वैसे बोल्ड होना चाहिए, इसको गहरे अक्षरों में होना चाहिए, वो मिसप्रिंट होने के कारण से ये बोल्ड अक्षर नहीं है, इसको बोल्ड करना है। ऐसे ही प्रेत्याभाव, तो ये हमने अभी तक देखिएगा, आत्मा शरीरम इंद्रियाणि अर्थाः बुद्धि मनः प्रवृत्ति दोषाः प्रेत्याभाव, यानी 9 प्रमेयों को हमें अब तक पढ़े हैं। अब 3 प्रमेय बचे हुए हैं, फलम दुखम और अपवर्ग। ये 3 प्रमेय और बचे हैं जिनको पढ़ना बाकी है। तो इन 9 प्रमेयों को गहराई से पढ़ करके समझने का प्रयत्न करिएगा, और विशेषकर इसमें जो प्रवृत्ति है, दोषा है और बुद्धि है, भोगो बुद्धि, इसको और प्रवृत्ति और दोषा और प्रेत्याभाव, इन पर विशेष मनन चिंतन करके आइए। आत्मा जो है शरीर जो है, इंद्रियां और अर्थ ये सब है ये, लेकिन ये जो भोगो बुद्धि और प्रवृत्ति दोष और प्रेत्याभाव, इन पर विशेष गहरा आप सोच करके आइए। इन सब प्रमेयों को गहराई से समझने का प्रयत्न करेंगे तो बहुत सारे व्यवहार में आने वाले दुखों से बचेंगे। अनीता जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, ये जो भोगो बुद्धि आप बता रहे हैं, सुख दुख, ये हम नैमित्तिक तो गिनते ही हैं जीवात्मा के गुण?
नैमित्तिक का मतलब वो तो ऐसे ही है, उनके अभी आगे पढ़ेंगे ना, जीवात्मा के जो लक्षण आगे बताएंगे 10वें सूत्र में, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञानानि, आत्मनोलिंगम, ये सब आत्मा के लिंग है, चिन्ह है पहचानने के। तो पहचानने के चिन्ह है, वो गुण मोटे तौर पर बोला जाता है, वास्तव में वो आत्मा को पहचानने के सिंबल्स हैं। तो इसमें जैसे भी आपने बताया कि सुख और दुख केवल ये उसमें नहीं है, जीवात्मा में नहीं है, जड़ और ईश्वर में है। मतलब देखिए, सुख परमात्मा में है, सुख जड़ पदार्थों में है, और जड़ पदार्थों में दुख है और परमात्मा में दुख नहीं है। जी जी। तो इसमें जीवात्मा का कहाँ बीच में रह जाता है? आप जब 10वां सूत्र पढ़ेंगे ना, 10वां सूत्र आएगा, वहां समझ लीजिएगा, क्योंकि वहां सुख दुख आ ही रहा है ना अगले सूत्र में, वहां आपको विस्तार से समझ में आएगा। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद जी। ओम शांति शांति शांति।